नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है ना अर्जुन। कल तू अपने घर चली जाएगी नई जिंदगी बसाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जितनी अच्छी बेटी है ना उतनी ही अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो घर, वो लोग तेरे लिए नए होंगे बेटा। हो सकता है कि उनके मन में कुछ कड़वाहट हो, लेकिन उस कड़वाहट को तुम्हें अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से मिठास में बदल देना। मैं जिन संस्कारों में पली बड़ी हूं ना, उन संस्कारों की हार नहीं होने दूंगी मैं। और एक बात याद रखना अर्जुन, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जब भी तुझे किसी सहारे की जरूरत होगी ना, तो याद रखना ये घर तेरे लिए सहारा बनने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आज मैं फिर से बचपन में लौटना चाहती हूँ, तेरी गोद में सर रख के सोना चाहती हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अंदर जाकर काम करना है। आज तो मुझे तेरी पसंद का खाना भी बनाना है। रव्याचे लाडू, खोबऱ्याच्या वड्या, हा पोह्यांचा चिवडा। लेकिन ये सब बनाने में तो रात निकल जाएगी। ये खुशी मुझे मिलने दो ना। देख अर्जुन, मैं तो वहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे हाथों से बनी ये चीजें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेंगी। ये मेरा प्यार है। जब तेरी बेटी होगी ना, तब तू ये बात समझेगी, समझी? चल। ये बाइक फिर से तकलीफ दे रही है यार, कुछ करना यार इसका। क्या हुआ? देखिए गियर बॉक्स और ये केबल वायर ठीक कर ले। ठीक। अरे आ रहा हूं मैं यार। छोटू 8 नंबर का पाला लौकर। क्या दादा? दादा? हाँ? क्या हुआ? आज आप बहुत जल्दी में हो। हाँ, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो कौन दादा? अच्छा नाटकबाज, तेरे को सब पता मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तेरी बहिनी से मिलने जा रहा हूँ। खुश? फिर तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए थे ना दादा। नहीं यार छोटू, आज ना मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे हैं क्या? और ये ओवर टाइम सिर्फ उसके लिए है। यार शादी के बाद एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया उसको, तो ये गिफ्ट तो स्पेशल होना चाहिए। क्या कहता है? अरे चलो भाई, 6 बजने को आ रहे हैं। वर्षा, वैशाली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ जाओ, जल्दी अर्चू को लेकर आओ। अरे वो लोग आते होंगे। नमस्कार मनोहर बंद। अरे विश्वासराव, 100 साल की उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। आइए ना बैठिए। नहीं ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी आ जाइएगा। जी अभी आते हैं। अरे अर्चू,
राह देख रहे हैं बाहर। माय पित्यांच्या सावली तला काळ सुखाचा ओसरला लेक चालली सासरला लेक चालली सासरला माय पित्यांच्या सावली तला काळ सुखाचा ओसरला लेक चालली सासरला लेक चालली सासरला हातांचा करून पाळणा बाळ सानुली जोजवणी फुलासारखे जपून छकुली जीव लावणी वाढवली लग्न गाठ बांधून सुकन्या परक्या हाती सोपवली सुखात नांदो लेक लाडकी सुखात नांदो लेक लाडकी हेच मागणी देवाला लेक चालली सासरला लेक चालली सासरला चल बेटा। सुलोचना ताई, एक विनती थी आपसे। हाँ कहिए ना। आप सब लोग अगर खुद अर्चना को विदा करने हमारे घर तक आते, मैं चाहता हूं कि आप खुद आकर अपनी बेटी को उस घर की बहू बनते हुए देखें, तो आपको किसी किस्म की कोई चिंता नहीं होगी। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो हमारी बेटी आपकी बहू बन गई और आपके घर उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, इसी यकीन के साथ आपके साथ भेज रही हूँ। और अभी हम समधी बन गए हैं। इस तरह बेटी की ससुराल जाना और अपने मन की तसल्ली करना ये रिवाज नहीं है। सुलोचना ताई, रस्म और रिवाज प्यार और रिश्ते से बढ़कर नहीं होते। अच्छा ठीक है।
हे भगवान, ये गंदा एरिया, ये चौल, ये देखकर आई कैसे रिएक्ट करेगी? और मुझे कुछ पूछ लिया तो? कहा सुना माफ कीजिएगा। कहा सुना माफ कीजिएगा। एक मिनट, अरे बाबा बंद करो ना, बंद करो ना, सुनाई नहीं देता, बंद करो, जाओ। बोलिए सुलोचना ताई। बस कहा सुना माफ कीजिए। उस दिन शादी के मंडप में मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन सच कहती हूँ वो एक माँ का आक्रोश था। पर माँ होने के नाते आप मुझे समझ सकती हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे गुनाह हुआ है तो उसकी सजा आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी अर्चू की तरफ से अपना मन मैला मत कीजिए। मैं यहाँ एक नई शुरुआत करने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा पूरा सहयोग करेंगी। मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूँ, और अगर उससे कोई गलती हुई तो बच्ची समझ के माफ कीजिएगा। ये क्या कहने की बात है सुलोचना ताई? देखिए, हमारा घर छोटा है मगर दिल बहुत बड़ा है। आपकी बेटी हमारी बेटी है। अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलती होगी तो ना मैं उसे लाफा मारूंगी ना हंगामा करूंगी। आपने मेरे सचिन को लाफा मारा था, शादी में हंगामा किया था। मेरे पति ने थोड़ा पी लिया था शादी पर, लेकिन उसको लेकर क्या हंगामा खड़ा कर दिया था आपने। मैं सब भूल गई। रही बात माफ करने की, तो आप खुद ही हाथ जोड़कर अपनी बेटी को लेकर हमारे घर तक आई, यही काफी। आ बेटी आ, सदा सुहागन रहो। सचिन, ये लोग पिछला सब भुलाकर दो परिवार एक हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में कोई कमी हो।
आज तू भी इधर है, वैशाली भी इधर है। चल माफी मांग ले उससे और ये किस्सा खत्म करें। वो उस दिन मैं आपसे जो बदतमीजी किया था उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इट्स ओके। वंदू, वंदू चल बेटा, गृह प्रवेश की तैयारी करनी है ना बेटा, मुहूर्त का टाइम हो गया है, चल। अर्चू, ये तेरे लिए। ये मैंने कब से ले रखी थी। सोचा था कि तेरी विदाई पर दूंगा, लेकिन उस दिन मुझे पूरा विश्वास था कि तू एक न एक दिन इस घर में जरूर आएगी, इसलिए मैंने ये चूड़ियां संभाल कर रखी थी। दादा, लेकिन तेरा बड़ा भाई हूं ना, हक से दे रहा हूं। अर्जू बेटा, ले ले, ले ले। बड़े भाई का आशीर्वाद है ना, ले ले बेटा, ना नहीं कहना। क्या है? तुम्हारी सास ने अच्छा खासा सामान भेजा है ना, मतलब गहने वहने। हाँ हाँ, दिया है सब कुछ। वो 4-4 सूटकेस देख रही है ना आप? हाँ? उसमें गहने ही भरे हुए हैं। हाँ? अर्चू, ये ले। मैं जानती हूँ तू तेरी अच्छाई से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेगी, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि सही और गलत का फैसला तू नहीं कर पाए तो इन्हें याद करना, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। आई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अर्चना, अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। खुश रहो बेटा। अरे चलो चलो, मुहूर्त का टाइम हो गया, चलना बेटा ऊपर, चल।